बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे भक्तगणों, श्रोतागणों, मैंने कल 14वां अध्याय सुनाया था। आज आपको श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय सुनाएंगे। 15वां अध्याय सुनाने से पहले कुछ नज़र 14 अध्याय पे डालते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर मैं तुमसे कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ, उसी बात को फिर दोबारा से आपको आज फिर बतला रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर 3 गुण मौजूद होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, पृथ्वी लोक में रहता है और नरक में जाता है। तीनों प्रकार के आदमी इस प्रकार के जाते हैं, तीनों गुणों से उत्पन्न। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इन तीनों गुणों के बारे में। इसलिए आपके अंदर जो ये रजोगुण उत्पन्न हो रहा है, इसको त्याग करने की प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों की व्याख्या कर देता हूँ और आप उसको ध्यानपूर्वक सुने कि ये तीनों गुण हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम करते हैं। हे अर्जुन, जो सतोगुण है ये मनुष्य के लिए सुख देता है, और जो रजोगुण है वो हमें कर्म करने के लिए मजबूर करता है, और तमोगुण है वह हमारे ज्ञान को, सद्मार्ग को ढक देता है, कुमार्ग पे ले जाता है, गलत रास्तों पे ले जाता है, गलत संगति हमसे करा देता है, क्रोध हमारे उत्पन्न करने लगता है, और क्षण क्षण भर में हमारे अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। यह तमोगुण हमें नरक की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने इन तीनों गुणों को स्वयं पहचान सकता है, तो मैं आपके लिए तीनों गुणों की पहचान बता देता हूँ। जिस समय हमारे शरीर के अंदर से आलस्य दूर होने लगता है, अंतकरण कि हम जब सुनने लगते हैं, भक्ति भाव में हमारा मन लगने लगता है, इंद्रियां एक ही जगह बात को सुन करके रुकने लगती हैं, और हमें ज्ञान का रास्ता उत्पन्न होता है, भगवान की भक्ति का मार्ग हमें अच्छा लगने लगता है। तो हे अर्जुन, समझ लीजिए कि आपके अंदर, मनुष्य के अंदर यह सतोगुण उत्पन्न हो रहा है, और यह सतोगुण ही सबसे उत्तम गुण है जो मनुष्य को मुझे तक पहुंचा देता है। भक्ति मार्ग दिखा करके गुरु, ब्राह्मण, अतिथियों, माता पिताओं और सत्संगति और ज्ञान देने वाले को
वह अपना समझता है, तो समझ लीजिए कि उसका सतोगुण उत्पन्न हो रहा है। और जब सतोगुण उत्पन्न होता है अर्जुन, तो मेरी भक्ति उसको प्राप्त होने लगती है और वो मेरी ओर आने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है अर्जुन कि वो सतोगुण उसके अंदर उत्पन्न हो गया तो वो उसके अंदर रजोगुण भी उत्पन्न हो सकता है, तमोगुण भी उत्पन्न हो सकता है। ये रजोगुण कब तक रहेगा, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो इसलिए हे अर्जुन, मैंने आपको सतोगुण के बारे में बतलाया है कि सतोगुण सबसे उत्तम है, मनुष्य स्वयं पहचान सकता है। अब चलते हैं रजोगुण की ओर। मनुष्य स्वयं पहचान कर सकता है। यदि मनुष्य के अंदर लोभ जाग रहा है और बुद्धि स्वार्थ में डूबी है, नए नए कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो रही हों, मन में अशांति बढ़ रही हो, विषय भोग की तरफ लालसा है कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, तो ये समझ लीजिए आपका रजोगुण उत्पन्न हो रहा है। और रजोगुण जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्पन्न रहते हैं, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात फिर दोबारा से इसी पृथ्वी लोक पे आ जाता है। चाहे उसका जन्म मनुष्य योनि में हो, या कुत्ते की योनि में हो, या जलचरों की योनि में हो, या किसी जीव जंतु की योनि में हो, या कीट पतंगों की योनि में हो, या आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की योनि में हो, वो कहीं भी जा सकता है। वो स्थावर योनि भी जन्म ले सकता है। ऐसा व्यक्ति रजोगुण से उत्पन्न होने पर और पुनः पृथ्वी पर आता है। क्योंकि हे अर्जुन, इसलिए आपके लिए सतोगुण उत्पन्न करना है, जो तुम मुझे ही प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य इन गुणों को पहचान सकता है और इनका जो परिणाम होता है, तो हे अर्जुन, वो मैं तुझे बता ही रहा हूं। तीसरा गुण है तमोगुण। जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण की अधिकता बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में उसको क्रोध अधिक आएगा, काम वासना उसको अधिक सताएंगी और बड़ी बड़ी योजना बनाएगा, परंतु योजना पे चलेगा नहीं, अर्थात कोई भी अपना कर्म नहीं करेगा। खटिया में पड़ा पड़ा ही सोचता रहेगा, मुझे अब ऐसा करना है, अब मुझे वैसा करना है, और इसके करने के बाद मैं वो कर दूंगा, इसके बाद वो कर दूंगा, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। उसी बेड पे सोते सोते ख्वाब देखते देखते उसको शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है। उसको निद्रा सताती रहती हैं और अपनी इंद्रियों में हमेशा वशीभूत रहता है। जो जो इंद्रियां कहती हैं वही करने लगता है। उसकी आदतें गंदी हो जाती हैं, विचार उसके गंदे हो जाते हैं। कोई भी उसके लिए माता पिता, गुरु, भाई, उसका हितैषी या अन्य जो भी अच्छी सलाह देने वाले मित्र हैं, वो उसको बुरे लगने लगते हैं, तो समझ लीजिए उसके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो रहा है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे इन तीनों गुणों के बारे में बतलाया है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, तो ये क्या तीनों गुण हमेशा मनुष्य के अंदर उत्पन्न रहते हैं, या एक ही गुण से वो आपको प्राप्त कर सकता है, या इसके बाद दूसरा गुण रूप बदल के आ जाता है? मुझे विस्तार से बतलाइए।
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, तीनों गुणों का अलग अलग समय के अनुसार चलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ये तीनों गुण काम करते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य जो हर परिस्थिति में एक ही गुण का प्रयोग करता है और एक ही गुण उसके अंदर मौजूद नजर आता है, तो उस गुण से वह नरक में भी जा सकता है और मुझे भी प्राप्त हो सकता है, और वह इसी मृत्युलोक में दोबारा भी आ सकता है। जो मैंने अभी अभी आपको तीनों गुणों के बारे में बतला दिया है कि रजोगुण से क्या होता है, तमोगुण से क्या होता है और सतोगुण से क्या होता है। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तीनों गुण हमेशा ही मौजूद हों, एक ही गुण हमेशा ही मौजूद हो। परिस्थितियों पर ये तीनों गुण अलग अलग काम करते हैं। जिस प्रकार, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों में लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति भी मुझको भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन शतोगुण वाला अति उत्तम मानता हूं। हे अर्जुन, ये जो तीनों गुण हैं उनके बारे में और विस्तार से आपको बतला देता हूं। जो परिस्थितियों पर ये बदलते रहते हैं, एक किसी व्यक्ति का उदाहरण ले लेते हैं। वह व्यक्ति भागवत में बैठा हुआ है, गुरु के चरणों में बैठा हुआ है, सत्संग में बैठा हुआ है। उस समय उसकी बुद्धि जैसे काम करेगी, वह सतोगुण उत्पन्न होगा। उसका मन भक्ति भाव की ओर बढ़ता जाएगा। यदि शमशान में वो जाता है तब भी उसके अंदर सतोगुण उत्पन्न होता है। तो हे अर्जुन, उस व्यक्ति की स्थिति एक सतोगुण की ओर जा रही है। अब उसी सत्संग, उसी गुरु जी के चरणों से वो दूर जैसे ही होता है, परिवार में आता है। परिवार में बच्चों, बीवी और माता पिता, भाई बहन सभी हुआ करते हैं। वह अपनी अपनी इच्छा उसको बता देते हैं। जब वह अपनी इच्छाओं को बताने लगते हैं तो उसकी भी नई इच्छा जागना शुरू हो जाती है कि हाँ, मुझे भी मेरे पास भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मुझे भी मेरे पास से सुविधा होनी चाहिए। ऐसा उसके विचार उत्पन्न होते हैं। तो हे अर्जुन, अब वो सतोगुण से दूर हट गया और अब उसके अंदर रजोगुण उत्पन्न हो गया। इस प्रकार अब वो वही व्यक्ति रात्रि के समय अपनी स्त्री के पास आता है या ऐसी संगति में चला जाता है जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, तो वहाँ उसका मन के अंदर तमोगुण उत्पन्न हो गया और तमोगुण उत्पन्न हो गया। तो हे अर्जुन, मनुष्य की समय और परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए ये गुण तीनों बदलते भी रहते हैं। यदि जिस मनुष्य के अंदर तीनों गुणों में जो अधिक हो, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त हो सकता है, दोबारा से जन्म ले सकता है और नरक में भी जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शांत होकर के और अपने इन तीनों गुणों को देखिए कि उसके अंदर कौन सा गुण मौजूद है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे अर्जुन, मैंने इस प्रकार कल जो 14वां अध्याय बताया था, अर्थात सुनाया था,
उसका मैंने संक्षिप्त रूप से आपको वर्णन कर दिया है। अब हम 15वें अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें पुरुषोत्तम योग के बारे में बतलाया गया है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ऊर्ध्वमूलो मध्यस्य शखा स्वस्थं प्राहुर्व्ययम् छंदासी यस्य पराणी यस्तं वेदसः वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर का मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और संसार रूप वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अदस्य स्रोदु प्रसृतास्य तस्य शाखा गुणो प्रवर्तः विषः प्रबालः अदस्य च मूलान्यानुसन्ति तानि ने कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष को तीनों गुणों वाले जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग कपलों वाली नदी, मनुष्य और त्र्यंक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर भी है, सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। नए रूपमश्य है तथा लभते नानतो ने चार दिने संप्रतिष्ठा अश्वाथनमेनम विशो विमूढ़मूले मशंग सहस्त्रणे दृढ़ चित्तवः। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ पे काल नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ बैरागी रूपी शस्त्र द्वारा काट देना चाहिए। तथा पदम तदपरि मार्ग गंतव्ये यशान गंतः न निर्वंतति भूयो तमेव चाद्यम पुरुषम च प्रपदे यदा प्रवृत्ति प्रसता प्राणि। इसके पश्चात इस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति जानना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार से प्राप्त हुई है, उसी आदि रूप नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोह जिता संगता दोषः अध्यात्मा नित्या विनिर्वृतः कामः द्वंद्वैर्विनिर्मुक्तः सुख दुखो संगिने गर्छन्त्यो मूढ़ा पदाम व्यहम। तथा जिसका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामना नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ना तद्भासते सूर्यो ना संको ने पावका यद गत्वा ना निर्वंतते तदधाम परम। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, और स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। मैं मयि वांसो जीवलोके जीवभूतो सनातना मनस्थाठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोक्ति यच्चाहमे कृमात् कामितीश्वरा गृहीत्वैवेतानि संयता वायुर्गर्तानि निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से उस गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही
देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे यह मन सहित इंद्रिय को ग्रहण करके और जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोतं चक्षुश्रवणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाहे मनस्य चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोता चक्षु त्वचा को रसना घृणा और मन को आश्रय करके इन सब के आश्रय ही विषयों को सेवन करता है। उत्क्रमांत मत्स्यतम वापि भुंजानाम वह गुणान्वितम विमूढ़ नानु पश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषु। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हो को, विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी को हुए तत्व को जानते हैं। ये तंत हो योग निश्चेचेनम पश्य चेतात्मना अविस्थितम यतंत हो अप्यहा कृतानात्मनो नैनम पश्यन्ते हे चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया ऐसे अज्ञानी जन तो प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्य गतम तेजो जगद भासते अखिलम यच्चा चंद्रमसि यज्जाग्नो तेजस्य विद्धिमाम कम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वह तेज चंद्रमा में है, वह तेज अग्नि में है, उसका तो मेरा ही तेज जान। गामस्य विश्वं च भूतानि धारयाम्यहं मोजसः पुष्णामि चास्ति सर्वा सोमो भुक्त्वा रसात्मकम। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। सरस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधि को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणियों देह आश्रितः प्राणपायन समायुक्तम पंचामन्यम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्ने विशोर्तभम स्मृतिर्ज्ञानमोपाचनं च वेदस्य सर्वैर्मे वेदो वेदान्ते कृतने तभी देवे चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संयम आदि दोषों को हटाने का नाम मैं ही हूँ। सब वेदों में द्वारा मैं ही जानने के योग हूँ। वेदांत का कर्ता वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षरासुर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरे उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के मनुष्य हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष स्वयं परमोदमेदोदहरितम या लोके त्रय आवश्यम विमर्तस्य वे ईश्वरा। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा जाता है। यशामात क्षर तीतो अहम क्षरादपि चोत्च उत्तमम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथते पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से जो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानति पुरुषो उत्तमं सह सर्वविदित जयति माम सर्वभावेन भारता। हे भारत, जो ज्ञानी मनुष्य मुझको इस प्रकार तत् से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ मनुष्य सब प्रकार से निरंतर मुझ वास्ते परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहितम शास्त्रमिदमुक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्यवा बुद्धिमान कृता कृतस्य च भारता। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यदि रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको पूर्ण रूप से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार हे श्रोतागणों, मैंने आपको
यह 15वां अध्याय सुनाया है। कल आपके लिए 16वां अध्याय सुनाएंगे। 16वें अध्याय सुनाने से पहले एक बार पुनः दृष्टि 15वें अध्याय पर डालेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।